पापा कैसा रहा? शादी हो गई क्या? जब हम वहां गए तो कोर्ट बंद हो गया था, पर मैंने किसी को ढूंढकर उनसे ओवर टाइम करवाया और अब ब्रैड हमारा ऑफिशियली दामाद हो गया है। वाह, एक मिनट रुको, बहुत बढ़िया। लीजिए। हाँ शुक्रिया। ब्रैड, मैंने नया घर तैयार करवाया है, पर उसके इंटीरियर में 1 महीना लगेगा। इस दौरान तुम लोग मेरे साथ रहो। आजा ऊपर, अपने कमरे में चलो। दादाजी, आज ही तो हम लोग मिले हैं। इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी एक दूसरे को जान लेना चाहिए, ताकि तुम लोग जल्दी से मुझे एक प्यारा सा पड़पोता दे सको। समझे? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ जाओ, उधर उधर ऊपर जाओ। हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? मैं बेड पर सोऊंगी और तुम जमीन पर। अलग सोएंगे? तो बच्चे कैसे होंगे? तो क्या तुम सच में मेरे साथ बच्चा करना चाहते हो? सोचना भी मत। ये सब तुम्हारे दादाजी चाहते हैं। रुको, मैं उनसे एग्री नहीं हूँ। भले ही अपने कपड़े बदल कर तुम हैंडसम दिख रहे हो, पर मैं कैथरीन हूँ। सिर्फ लुक से इम्प्रेस नहीं हो जाऊंगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। तो तुम सोचती भी हो? मुझे जैसा प्यार चाहिए तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। माँ बाप की मर्जी का तुम जैसा एक हैंडसम लड़का मेरे टाइप का नहीं हो सकता। तो तुम्हारा आइडल टाइप क्या है? मेरा फ्यूचर हस्बैंड या तो गॉड ऑफ वॉर जैसा ताकतवर होगा, या फिर उसकी तुलना गॉडेस ऑफ वेल्थ से होगी। वो बहुत ही अमीर होगा और उसका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तुमने जो 2 लोग बताए हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वो मेरे ही चेले हैं। तुम बहुत झूठ बोलते हो। गॉड ऑफ वॉर और वेल्थ रेयर जीनियस हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उनके गुरु हो सकते हो? मैं सुप्रीम मास्टर हूँ। 2 ताकतवर लोगों को चेले बनाना नॉर्मल है। अगर मैंने तुम्हें झाड़ू लगाते नहीं देखा होता तो मैं सच में यकीन कर लेती। किसने कहा कि सुप्रीम मास्टर झाड़ू नहीं मार सकता? जब तुमने कहा था कि वो दवाई तुमने तैयार की थी, मुझे तुम्हें तभी एक्सपोज कर देना चाहिए था। ताकतवरों की दुनिया तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, पर धीरे धीरे तुम समझ जाओगी। चलो जमीन पर सो जाओ तुम और अपने सपनों में जाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? एक सुप्रीम मास्टर दबकर कैसे जी सकता है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। मुझे जानती हो, फिर भी मुझे जमीन पर सोने को कह रही हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं नीचे जा रहा हूँ। बाहर में जाओ तुम, मुझे क्या करना? कितने लोग फ्लोर पर सोना चाहते हैं, पर मैं उन्हें मौका नहीं देती। मुझे तो पापा और दादाजी की टेंशन हो रही है। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? अगर उन्होंने उसे लिविंग रूम में सोते हुए देख लिया, मैं क्यों चिंता करूं? इस वक्त ये कर क्या रहा है? कहीं ये डांस की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है? देखो दादाजी ने मेरे लिए कैसा पति ढूंढा है। वैसे तुम कल रात को क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे या फिर प्रैक्टिस कर रहे थे? इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। विज्ञान पर भरोसा रखो। तुम तो पुजारी हो और साइंस की बात कर रहे हो। क्यों? पढ़ाई शुरू करनी है? असल में एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिटेशन, ज्योतिषी और ताओइस्ट फिलॉसफी, इनमें कोई फर्क नहीं है। सब दुनिया के रहस्य को खोजने और मनुष्य की सामर्थ्य को जानने के लिए है। जान, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे अजीब सा लगता है। मुझे कैथरीन कहा करो। तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। हमारी शादी हो चुकी है। कैथरीन, तुम जाओ फैमिली के बारे में और क्या क्या जानती हो? जाओ फैमिली के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मंदिर में झाड़ू लगाना बोरिंग लगने लगा है और तुम जाओ फैमिली के साथ काम करना चाहते हो?